बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुराना तबादला ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान ताहिर हाजिर। और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत की बदलती हुई जो पल पल की सूरत बदल रही है। तनवीर इलियास की नाअहली के बाद जो ताज़ा तरीन सूरत डेवलप हो रही है और कौन होगा आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म, कायदे ऐवान किसको चुना जाएगा, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हल्का LA-15 बस्ती बाग में जश्न मनाया जा रहा है तनवीर इलियास की नाअहली के ख़िलाफ़। हमने देखा है कि वहाँ पे कोई इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया गया है, बल्कि लोगों ने खुशी का इज़हार किया है। अब वहाँ 3 माह बाद इलेक्शन होंगे और नया चुनाव किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में यासर आरफ। हम आपको वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ नाजरीन, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आज़ाद कश्मीर की पार्लियामानी तारीख़ में पहली बार ये हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को कोर्ट ने जो है वो नाअहल करार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के फैसले को अवामी हलकों में सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक इंतहाई अहम फैसला जो था, और इससे कोर्ट्स की जो है वो साख जो है वो मज़ीद बहाल हुई है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। यासर, मुझे ये बताइएगा, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो सुनने में ये आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में ख़ासकर दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो सियासी सरगर्मियों का महवर व मरकज़ बना हुआ है। अभी कुछ देर पहले ये खबर भी पहुंची थी कि ज़रदारी साहब भी मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचने वाले हैं, वो भी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। और PDM का मुश्तरका उम्मीदवार का नाम तो सामने आ गया है, वो चौधरी यासीन साहब का नाम सामने आया है नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, और JKPP और जो इनके दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, जो 15-20 इनके अरकान हैं, उनकी जानिब से चौधरी यासीन साहब का नाम सामने आ चुका है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आ सका है। तहरीक इंसाफ ये कहा जा रहा है कि ग्रुपबंदी का शिकार हो गई है, जिसमें एक ग्रुप ख्वाजा फारूक का है, एक ग्रुप जो है वो अब्दुल करीम नियाज़ी का, एक ग्रुप सरदार तनवीर इलियास का है, और एक ग्रुप बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का है। तो इतने सारे ग्रुपों में कैसे नया कायदे ऐवान चुना जाएगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इसके साथ साथ सबसे पहले नाज़रीन, हम आपको एक छोटी सी फुटेज दिखाते हैं। उस फुटेज में आप ये देखें कि आज जो तनवीर इलियास साहब नाअहल होने के बावजूद वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान हैं, और जो कायम काम वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के ख्वाजा फारूक साहब कहाँ बैठे हुए हैं? सामीन में बैठे हुए हैं, सामने वाली कुर्सी में बैठ के तनवीर इलियास साहब का लेक्चर सुन रहे हैं। ये आज की ताज़ा फुटेज है नाजरीन, जो आज मुज़फ़्फ़राबाद वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो रिलीज़ की गई है, जो सामने आई है, हमारे ज़राए ने हमें भेजी है। ये फुटेज आप देखें, ये फैसला करें कि एक नाअहल शख्स वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ के किस तरह लोगों को डिक्टेट कर रहा है, किस तरह बातचीत की जा रही है। ये आप फुटेज देखें, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। नाज़रीन, ये फुटेज आपने देखी और इसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि तनवीर इलियास साहब जो नाअहल हो चुके हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और जो कायम काम वज़ीर आज़म हैं ख्वाजा फारूक साहब, उनको पिछली नशिस्त पे बैठाया गया हुआ, और वो सामीन की तरफ बैठ के उनकी बातें सुन रहे हैं। और तनवीर इलियास साहब जो है वो लेक्चर दे रहे हैं पूरी पार्लियामानी पार्टी को। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने के ऊपर ख़रीदो फ़रोख्त का इंकशाफ भी किया जा रहा है इसमें। तो यासर, मुझे ये बताएं कि क्या ताज़ा तरीन मालूमात हैं आपके पास? उस्मान साहब, देखिए, आपने जो विजुअल दिखाया और साथ ही जो बात की आपने, सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो साबिक़ नाअहल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, वो अपनी कुर्सी से उतरने के बाद तमाम तर अखलाकी, कानूनी, आइनी और पार्लिमानी तकाज़ों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए, बल्कि उनसे बगावत करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उस फैसले का अमलन उसका मजाक बनाते हुए ना सिर्फ जाके प्राइम मिनिस्टर की उस चेयर पे फ्लैग के सामने बैठे हैं, बल्कि वो अभी तक स्टेट कार पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उनके ज़ेरे इस्तेमाल है। और फिर उनसे स्क्वाड जो है ना 3 से 4 रोज़ पहले जो वापस लिया गया, उस पर उन्होंने ज़मान पार्क जाकर शदीद एहतजाज किया। वहाँ पे उन्होंने ये
बात कही कि अभी तक मेरे फैसले की स्याही खुश्क नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग जो है ना मुझसे उन्होंने स्क्वाड भी खींच लिया, छीन लिया, मुझसे पुलिस भी वापस ले ली और वो यहाँ पर आके बैठ गए। इतनी भी क्या जल्दी थी। सरदार यासर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह ये फुटेज हमने नाज़रीन को दिखाई कि एक नाअहल हो चुका है वज़ीर आज़म, लेकिन वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे अभी तक विराजमान कैसे मतलब बैठ सकता है? और जो वज़ीर आज़म है कायम गाम, उसको उन्होंने बैठाया, वो पिछली नशिस्त पे बैठा, वो बेचारा पत्नी। मैं भी ख्वाजा फारूक साहब की सोच के ऊपर हैरान हूँ। हम पहले दिन से अपने टॉक शोज में ये कह रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब ना रियासत के ज़ाब्ते को मानते हैं, ना रूल्स को मानते हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। इनकी एक अपनी दुनिया है। ये दस्तूर की हमारी जो बुक है, ग्रीन बुक जिसे कहा जाता है, उसके अंदर लिखा हुआ ज़ाब्ता, कानून, आइन, कोई भी चीज उनके लिए मानी नहीं रखती। वो अपनी दुनिया के खुद बादशाह हैं। वो मेरे ख्याल से ख्वाजा फारूक साहब को भी हैं। ख्वाजा फारूक साहब को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी नशिस्त उनको दे रहे हैं बैठने के लिए। और ख्वाजा फारूक साहब वैसे ही कमजोर से आदमी है बेचारे। पहले ज़मान पार्क में उनके ऊपर जो है ना तनवीर इलियास साहब ने वहां जाके सख्त एहतजाज किया। जी, हाँ, ये भी सुनने में आया कि ज़मान पार्क में जब इजलास चल रहा था इनकी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का, तो वहाँ ख्वाजा फारूक साहब के ऊपर बड़े बरहम हुए हैं तनवीर इलियास साहब, और उन्होंने कहा जी कि मेरी नाअहली के खिलाफ कुछ लोगों ने बकरे ज़बह किए हैं और उसके ऊपर बड़ा नागवार जो है वो मनाया गया है तनवीर इलियास की। ये बात है, तनवीर इलियास साहब मुकम्मल तौर पे पैनिक हो चुके हैं। वो इस वक्त पॉलिटिकल सियासी खुदकुश हमलावर बन चुके हैं। अब उन्हें कोई चीज सुझाई नहीं दे रहा। उनसे कुर्सी जिस तरह उनकी खुद और वो भी उनके अपने किए का नतीजा था। उन्होंने जो अदलिया के खिलाफ एक बार नहीं बल्कि 5 बार पब्लिकली, एक दफा असेंबली के अंदर और 4 बार पब्लिकली अदलिया के खिलाफ उन्होंने जिस तरह के रकीक हमले किए, उसके जवाब में जब अदलिया ने कानून और आइन के मुताबिक जो कानून की मिसालें मौजूद हैं उसकी रोशनी में जब उनके खिलाफ डिसीजन दिया, अब वो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले वो शायद ये समझ रहे थे कि मैं अदलिया पे ये हमलावर हूँगा, अदलिया रिजर्व हो जाएगी, डर जाएगी। मैंने पुंछ कार्ड का उन्होंने पहले रेफरेंस दिया, फिर उन्होंने कहा कि इलाकाइयत की बुनियाद पे बात की, फिर सियासी लोगों की बात की। बहुत सारे उनका एक ज़हन के अंदर जो प्लान चल रहा था कि जिस तरह मैंने सबको राम कर दिया सियासत के अंदर, इसी तरह मैंने अदलिया के इस इदारे को भी राम करना और इन्हें अपने ज़ेरे दस्त लाना है। लेकिन वहां से कानून के मुताबिक जो रिएक्शन हुआ उसके नतीजे में अभी उनकी सूरत हाल ये बन चुकी है कि उन्हें कोई सुधाई नहीं दे रहा। ताज़ा इतलात ये हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब आज़ाद कश्मीर की पीटीआई को तोड़ने के लिए बड़ी संजीदा किस्म की एक एफर्ट कर रहे हैं आज की डेट के अंदर। जो उन्होंने आज तकरीबन ज़ुहर के बाद, ये बड़ी अहम बात आपने बताई, पीटीआई को तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए। बज़ाहिर वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ बड़ा लॉयल हूं। हालांकि इमरान खान साहब के साथ उन्होंने पिछले अरसे में राब्ते काट लिए थे। खुर्रम रोकड़ी साहब जिन्होंने इमरान खान साहब के बयानिए की टीवी पे आकर मुकम्मल तौर पे उसकी धज्जियां उड़ाई, उनको बैक करने वाले सरदार तनवीर इलियास खान साहब थे। उनकी मुकम्मल तौर पर पुष्टबनाई करने वाले ये थे। फिर उसके बाद उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के एक आला अस्करी शख्सियत के हवाले से जिनके साथ इमरान खान का कन्फ्लिक्ट चल रहा था उनके बारे में तारीफी कलिमात भी कही और मुकम्मल तौर पे इमरान खान के बयानिए की मुखालिफत की। लेकिन आज जब उन्हें मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद थोड़ा सा ये नजर आया कि शायद कहीं वहां पे उम्मीद है, तो वो फिर उन्होंने यहां पर से एकदम एक करवट ली और करवट लेके उस कैंप को छोड़ के जिस कैंप के तवस्सत से वो यहां तक पहुंचे थे वहां पे उस तरफ उन्होंने जाने के लिए अटेम्प्ट की। ताज़ा इतला जो मैं आपको बता रहा था कि वो पीटीआई आज़ाद कश्मीर को किस तरह तोड़ने जा रहे हैं, उन्होंने ये किया है कि कल इमरान खान साहब ने 3 नाम भेजे अपनी मर्जी से कि इनमें से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया जाए। उनमें एक स्पीकर अनवार अल हक हैं, एक अजहर सादक है और तीसरे ख्वाजा फारूक साहब मुजफ्फराबाद से। ख्वाजा फारूक साहब के साथ क्योंकि वो पर्सनल हो गए हैं, हालांकि ख्वाजा फारूक साहब तनवीर इलियास साहब से सीनियर और पीटीआई के बानी रहनुमाओं में से हैं, तो उनके खिलाफ उनकी कोई जाती रंजिश, बड़े सीनियर पार्लियामेंटियन है जी ख्वाजा फारूक साहब। उन्होंने सरदार अब्दुल कयूम और आज भी उनकी जो तस्लील की गई है जो उनकी सीट के ऊपर ये बैठ गए हैं और वो उनको पीछे बिल्कुल ऐसी है उस्मान साहब। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इमरान खान साहब के इन 3 नामों से तनवीर इलियास साहब ने उसी वक्त बगावत की और कल वो इमरान खान साहब के पास एक अटेम्प्ट करने के लिए पहुंचे। असद उमर साहब के साथ उन्होंने इमरान खान साहब को जाके घेरने की कोशिश की, उन्हें बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे मैं करता डरता हूं, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, ये सब कुछ मैं ही संभाल सकता हूं, लिहाजा मैं जो आपको नॉमिनेट कर रहा हूं, मैं जो बताऊंगा। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये तो फिर पार्टी प्रेसिडेंट भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अवामी तो रख नहीं सकते हैं ना। पार्टी प्रेसिडेंट के भी वो हाई कोर्ट के फैसले की जो है ना सरासर खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के अंदर खुद ये बात कही है कि मैं बाहसीयत प्रेसिडेंट पीटीआई आजाद कश्मीर ये मैसेज कन्वे कर रहा हूं। फिर उन्होंने आड़े हाथों लिखा कि कुछ लोग हमारे लोटे बन रहे हैं, ये लोटे बनने की। अच्छा नाज़रीन, एक और क्लिप है हमारे पास, वो भी आपको सुनाते हैं कि जिसमें तनवीर इलियास साहब
कि लेटेस्ट जो अभी वीडियो बयान सामने आया है वो आप सुने और आप खुद हैरान होंगे कि हद है कि ये अभी तक जो वो कहते हैं कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो वाली सूरत हाल नज़र आ रही है। आप इसको सुने, इस वीडियो क्लिप को, फिर आगे बात करते हैं। इसी वक्त हम इंतखाब करेंगे नए कायदे अवान का आज़ाद कश्मीर में। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर की हैसियत से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुतहिद है और सीसा पलाई दीवार है। इसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। कुछ अनासिर इसके अंदर पार्टी से भी मुलव्वस हो सकते हैं। मैं एक चीज़ ये रिकॉर्ड के लिए ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी लोग जो इसके अंदर ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या लोटा ग्रुप, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं लोटा ग्रुप बनने का, उसका पीछा अवाम भी करेगी, हम भी करेंगे। अदालतों में भी वो जाएंगे, ये देखेंगे कि उनकी असम्बली की रुकनीतें रहती हैं। और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि पार्टी को अगर तोड़ने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इसके संगीन नताइज, सियासी नताइज निकलते हैं। मैं इसलिए ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्टर्ब ना किया जाए और जमहूरी और सियासी तरीक़ों से हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई लोटा बना या लोटा बनाया गया तो मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के माहौल के अंदर इस वक्त बहुत ऑलरेडी बड़ा इस्तिराब है, बेचैनी है, बेसुकूनी है। तो वो किसी और ऐसे, मैं ये समझता हूँ कि माशरे के अंदर फसाद का बाइस न बन जाए। तो इस वक्त सारे लोग इस चीज़ के ऊपर कारबंद रहें और गद्दार अनासिर अगर कोई ऐसी पार्टी के साथ गद्दारी करने की कोशिश करेंगे तो उनका जो है कानून के रस्तों के लिए पीछा किया जाए। बिल्कुल उस्मान साहब, ये आपने ये वीडियो दिखा दी नाजरीन को। इसके अंदर भी वो कह रहे हैं कि मैं बस ये सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर जो है ना वो ये कहता हूँ। और अब दूसरी तरफ जो तोड़ने की बात ये है कि इमरान खान साहब ने जो 3 नाम दिए उनमें से किसी एक नाम पे कंसेंसस हो सकता था। तनवीर इलियास साहब को चाहिए था कि वो यहाँ पे अनापरस्ती के बजाय उन्हीं नामों से किसी एक नाम के ऊपर इत्तेफाक करवा के साबिक प्रेसिडेंट पीटीआई आज़ाद कश्मीर की हैसियत से इमरान खान की पार्टी को बचाने के लिए सबको कंसेंसस के साथ इकट्ठा करते। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब के इन 3 नामों से बगावत की, अपना एक नाम पेश किया और उसके ऊपर लॉबिंग शुरू की। अभी लेटेस्ट हमारे पास जो इतलात हैं, आज दिन 2 बजे, तकरीबन 2 बजे के करीब, वो एक हैंडसम अमाउंट जो तकरीबन 6 से 8 करोड़ के दरमियान है, इतनी अमाउंट मुबैना तौर पर वो अपने हमरा लेके उसी स्टेट देख लें, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। वो मुजफ्फराबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे हैं, स्टेट कार के अंदर उनके बेटे और उनके जो कजन हैं वो ये अमाउंट अपने साथ ले गए। ये आपके ज़राए ने कंफर्म किया है? ज़राए ने बिल्कुल कंफर्म किया, ये अमाउंट लेके वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अच्छा। और वो चाह ये रहे हैं, तनवीर इलियास साहब का मुबैना तौर पे इस वक्त टारगेट ये है कि मैं अपने साथ 2-3 लोग उनके साथ मौजूद हैं, उनके साथ कुछ 4-5 से 6 लोग और अपने साथ खरीद लूं, खरीद के इनसे मैं बगावत करवा दूं। अगर तनवीर इमरान खान के कैंडिडेट को फाइनल किया जाता है या अभी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो अपना उनका एक कैंडिडेट जो है चौधरी रशीद साहब वो फाइनल हो गए, उनके खिलाफ बगावत करवा के मैं अपना एक ग्रुप अलग करके ये मैसेज दूं कि सारे लोगों ने खान से बगावत कर दी थी, लेकिन मैं अपने 6 लोगों के साथ खान के साथ इस मौके पर भी खड़ा था, पार्टी के साथ लाए लूं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक आज का तो नहीं बना, ये फॉरवर्ड ब्लॉक उसी दिन बन गया था जिस दिन सरदार तनवीर इलियास खान साहब को, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को नजरअंदाज करके तनवीर इलियास खान साहब को आज़ाद कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उस दिन से इमरान खान अपने पार्टी चेयरमैन, पार्टी की किसी भी एक्टिविटी से बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी कर ली थी। ये डेडलॉक चल रहा था और आज जाकर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की क़यादत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के अंदर से बन चुका है। आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर ग्रुप बंदी का शिकार जो खबरें पहुंच रही हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। और अभी तो इसका सारा फायदा होगा चौधरी यासीन को होगा, चौधरी यासीन को अभी तक यही है, उन्हें जा रहा है। और अभी मैं आपको इतला दूं कि कुछ देर पहले, तकरीबन 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब मुजफ्फराबाद की तरफ चले गए हैं और वहां आज रात जाके उन्होंने पीटीआई के जो फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत करनी है और उनकी सदारत में इजलास होना है। और इस इजलास के बाद मुकम्मल तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर कल जो इंतखाब होने वाला है वो फॉरवर्ड ब्लॉक का मुंतखब नामजद किया हुआ शख्स होगा। इमरान खान साहब के नाम मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो गए और उनको रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा क्रेडिट सरदार तनवीर इलियास खान साहब को जाता है। और तनवीर इलियास खान साहब भी चाह रहे हैं कि विद इन पीटीआई अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बने तो वो मेरी मर्जी का हो, मेरा नामजद करदा हो। अगर वो नहीं बनता तो फिर कोई भी ना बने। वो पार्टी के अंदर डंट डालना चाहते हैं और डंट डालने के बाद वो कल एक अपना ग्रुप लेके
कोई नई पार्टी का वो कह रहे हैं, लेकिन ये नामुमकिन बात नजर आ रही है कि बैरिस्टर साहब ने भी एक मरतबा जो है एपीएमएल बनाई थी, इसी तरह के कोई लोग उन्हें मशवरे दे रहे हैं कि आप अपना ग्रुप आज ये अलग कर दें और कल इन्हीं लोगों को लेके अपनी पार्टी का अनाउंसमेंट कर लें, या फिर उन्हें ये भी वो कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि फेडरल के अंदर कल कहीं मेरी एडजस्टमेंट हो जाए, अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो मैं आजाद कश्मीर की पॉलिटिक्स से स्विच कर लूं। इस वक्त तनवीर इलियास खान साहब मुकम्मल तौर पर खुदकुश हमलावर होके पार्टी के ऊपर, अपनी वज़रा के ऊपर, अपनी रियासत के इदारों के ऊपर जो है ना पॉलिटिकल खुदकुश हमलावर होकर बिल्कुल बरस पड़े हैं, और वो इसका ज़रूर कोई ना कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं। लेकिन हमारी इतलात यही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बिलाखिर उसने कामयाब होना है, और लोगों ने आज रात में अच्छा, इसका मतलब ये यासर के जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं चौधरी यासीन साहब, मतलब उनकी कामयाबी यकीनी नजर आ रही है, फिर इसका मतलब ये होगा, ये देखें जब ये ग्रुप बंदी होगी पीटीआई की, तो फिर इसका अल्टीमेटली फायदा होने का अभी भी जो मैं आपको इतलात, हमारे पास जो मुसद्दका खबरें उनके मुताबिक अभी तक भी पीपल्स पार्टी की जीत यकीनी नहीं है, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बैरिस्टर साहब जाके अपने पत्ते दिखाएंगे, ये पत्ते दिखाने के बाद जो लोग अभी मुंतजिर हैं, बिखरे हुए हैं, कोई आगे ख्वाजा फारूक साहब भी बैरिस्टर साहब के दोस्तों में से हैं, वो ग्रुप भी उन्हीं के साथ आ जाएगा, न्याजी साहब भी जा सकते हैं, ठीक है। अब जब लोग ये देखेंगे कि मोमेंटम क्या बना हुआ है, उसके बाद डिसीजन होना है। लेकिन अब तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो कल अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने में मुकम्मल तौर पे कामयाब और कामयाब। वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा है जी, इंशाल्लाह कल 2 बजे, कल दिन 2 बजे इजलास में ये फाइनल हो जाएगा कि आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा। अच्छा, इसके साथ साथ यासर में प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, मुझे ये बताएं कि हल्का बस्ती LA-15 जहाँ से तनवीर इलियास साहब मुंतखब हुए थे, वहाँ के लोगों ने इनकी नायाली पे कोई इस तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया, बल्कि लोगों ने खुशी का इज़हार किया। तनवीर इलियास साहब ने अपने हल्के के अंदर जो तवज्जो दी है, जो कारकुनों का उन्होंने ख्याल रखा है, जो लोगों के साथ राब्ते में रहे हैं, और जिस तरह का लोगों को नज़रअंदाज किया हुआ है, मैंने आपको पहले कहा था लोग इस कदर शदीद रद्द अमल में, लेकिन लोगों को ये था कि अब एक शख्स को इस मनसब पे पहुंचाया हुआ है तो चलो तामीर तरक्की के काम होंगे। अभी लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, बाहसियत प्राइम मिनिस्टर भी और बाहसियत मेंबर असेंबली हल्का वस्ती बाग भी। लोग खामोश थे, पहले को उम्मीद नजर आ रही थी, अब लोगों को पता चल गया है कि इनके पास कुछ नहीं रहा किसी हवाले से। और लेकिन लोगों को हल्का वस्ती के लोगों को एक और मौका मिला है, किसी अच्छे ऐसे शख्स को कफारा अदा करने के लिए मौका मिला है, किसी ऐसे शख्स को मुंतखब करके भेजें। और तनवीर इलियास खान साहब के बाद अभी बात चली है कि शायद अब ये खबर भी मुझे लगता है, जो इसके जिस कंटेंट है इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर की खुद प्लांटेड करदा खबर है कि उनके बेटे जो है ना वसीबा की सियासत के अंदर उन्हें लॉन्च किया जा रहा है। और मैं आपको आज सबसे पहले हम प्रिडिक्ट करते हैं, अगर उन्होंने अपने बेटे को भेजा इस असेंबली के अंदर वस्ती बाग के इलेक्शन के लिए, तो तारीख साज शिकस्त उनका मुकद्दर बनेगी और वो सियासत से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर लेंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अब हल्का देखते हैं हल्का बस्ती के लोग क्या कहते हैं, और जो वज़ारत उज़्मा का जो ताज है वो कल किसके सर सजेगा, इसका फैसला नाज़रीन कल होगा। कल तक हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर आपसे तबादला ख्याल किया जाएगा। यासर आज़म, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।